हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस वी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि विविध बीमारियों और उससे संबंधित इलाज के बारे में मैं जो जानकारी देते रहता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं मेल इनफर्टिलिटी एंड इट्स होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इनफर्टिलिटी में मेल और फीमेल दोनों फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं मेल इनफर्टिलिटी का। इसमें सबसे जो कॉमन प्रॉब्लम है वो है एजुएस्पर्मिया, जिसमें कि सीमेन में शुक्रकीट का अभाव पाया जाता है। स्पर्म का जो काउंट कम हो जाता है, या कई मामले में देखा जाता है कि सर्वथा नील है। तो जो सर्वथा नील है उस मामले में तो बहुत दिक्कत की बात है, लेकिन अगर कम है तो होम्योपैथिक दवाई है डेमियाना से सेक्सुअल न्यूरेस्थेनिया के कारण जो इम्पोटेंसी डेवलप होता है वो भी ठीक हो जाता है। उसके अलावा जो प्रोस्टेट ग्लैंड से जो सिक्रेशन होता है, और जिसमें कि जो स्पर्म काउंट नहीं रहता है, तो इसको 25 से 30 बूंद अगर भोजन और नाश्ता के बाद भर दिन में 3 बार दिया जाए तो स्पर्म काउंट भी बढ़ जाता है। और कई मामले में हम देख सकते हैं कि लगभग जो नील रहता है उसमें भी वृद्धि हो जाती है। अब एकदम साफ नील हो और बहुत दिन से हो तो थोड़ा क्रिटिकल केस होता है। उसके लिए कुछ अलग दवाएं हैं। जैसे उस केस में एक खुराक में डोडिनम 1 mg दे करके 1 महीना तक इंतज़ार करना चाहिए। फिर उसका जांच करवाना चाहिए, कुछ बढ़ा कि नहीं बढ़ा, और नहीं बढ़ा तो फिर उसका डिटेल्स लेकर के, फैमिली हिस्ट्री लेकर के इलाज किया जाता है। फिर एक दवाई है चिनिनम सल्फ-T 30। तो शुक्र जो कीट है उसके अभाव के साथ साथ जो यौन संबंध की जो इच्छा है उसको दबाया गया हो, या यह इच्छा किसी कारण से हो ही नहीं, तो उसके मामले में हम चिनिनम सल्फ 30 पावर में सुबह शाम का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा एक दवाई है एस्ट्रिचिनम। तो उसमें यौन संबंध की इच्छा इतनी प्रबल हो जाती है कि स्त्री के संपर्क में आते ही इच्छा भड़क उठे या अंडकोश करा पड़ जाए। फिर स्पर्म का अगर अभाव हो, स्पर्म काउंट का की कमी हो, तो इस संबंध में भी जो ये दवाई से काफ़ी फ़ायदा होता है। एक दवाई है कोनियम, जिसका कि ग्लैंड सब पर बहुत अच्छा प्रभाव है। तो ये देने से भी जो स्पर्म काउंट बढ़ जाता है। फिर है एक दवाई आयोडियम। तो ये देने से क्या होता है कि जो टेस्टिस है उसका सूज जाना या करापन होना, उससे ठीक हो जाता है। फिर हाइड्रोसिल के कारण जो इम्पोटेंसी डेवलप होता है, इसमें ये बहुत अच्छी दवाई है। इसके अलावा एक दवाई है नूफरलुटिकम, जिसकी बहुत चर्चा की जाती है कि जबकि पेनिस का साइज कम हो, या जो इजैकुलेशन है उसमें प्रॉब्लम हो, या फिर जो इनलार्जमेंट होता है एट द टाइम ऑफ एक्जाइटेशन, उसमें उसके समय से उसमें कमी हो समय के हिसाब से, तो ये बहुत ही अच्छी दवाई है साइज के मामले में भी, और जो इम्पोटेंसी के मामले में भी। और एक कमाल की दवा है जो मेल और फीमेल दोनों इम्पोटेंसी में दिया जाता है, वो दवाई है ओनोस्मोडियम। तो ओनोस्मोडियम मेल इनफर्टिलिटी में हम तब देते हैं जब सेक्सुअल डिजायर कम्प्लीटली लॉस्ट हो गया हो। तो इसको 1 लाख पावर में अर्थात CM में हम एक खुराक देते हैं, और फिर 1 महीना तक इंतज़ार करते हैं। फिर देखते हैं कि प्रभाव कैसा रहा। इस हिसाब से मॉनिटरिंग करने के बाद हम देखते हैं कि कई मामले में ओनोस्मोडियम CM देने से बहुत अधिक फ़ायदा होता है। फिर एक दवाई है कैलेडियम, जिसमें हम देखेंगे कि असामयिक रूप से कभी जो सिक्रेशन हो गया, या वो सिक्रेशन ज़रूरी नहीं है कि वो सीमेन का ही सिक्रेशन हो, पेशाब करते समय, पैखाना करते समय, या कहीं बैठे हुए हैं तो महज उत्तेजना हो गया और फिर जो सिक्रेशन हो जाए, जो सीमेन का डिस्चार्ज हो जाए, या प्रोस्टेट ग्लैंड से होने वाला ये डिस्चार्ज हो जाए, और उसके बाद उत्तेजना जो हो, सेक्सुअल डिजायर हो, लेकिन फिर परफॉर्म
अच्छा से नहीं लोग कर पा रहा हो। इसके अलावा जो पेनिस पर ईचिंग के साथ जो रहता है इम्पोटेंसी, तो उसमें ये बहुत ही अच्छी दवा है। ये एक दवा जो ईचिंग इन प्राइवेट पार्ट के अलावा इम्पोटेंसी को भी ठीक करती है, टाइमिंग को भी अच्छा करती है, और मतलब जो इजैकुलेशन को भी ठीक करती है। तो उसके बाद एक बहुत ही रिमार्केबल दवा है जो है अर्जेंटम नाइट्रिकम। तो उसमें मानसिक तनावग्रस्तता के कारण जो इम्पोटेंसी डेवलप हो गया हो और मतलब परफॉर्म करना शुरू करने से पहले ही पूरी तरह से शिथिलता आ जाए, और मतलब जो इरेक्शन हो उसमें प्रॉब्लम हो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन में प्रॉब्लम हो, या इरेक्शन तो पूरा हो लेकिन मतलब परफॉर्म करने से पहले ही पूरा डिस्चार्ज हो जाए, तो इस केस में अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत ही बेनिफिशियल मेडिसिन है। और अंतिम में मैं एक मेडिसिन के बारे में चर्चा करना चाहूँगा जो पॉलीक्रिस्टिक रिमेडी है, मल्टी डायमेंशनल है, जो लीवर के लिए, गैस के लिए तो प्रचलित है ही, डाइजेशन प्रॉब्लम के लिए, उसके अलावा इम्पोटेंसी के लिए बहुत ही अच्छी दवा मानी जाती है। वो दवा है लाइकोपोडियम। लेकिन मेरे मत में उसको दोहराना नहीं चाहिए, खास करके ऐसे आदमी जो ओल्ड एज में शादी करते हैं और तब जो मतलब वो इम्पोटेंसी डेवलप होता है। तो वृद्धावस्था में जो शादी रचाने वाले लोगों के लिए परम मित्र औषधि है, और जीनेटिल पार्ट पर भी इसका बहुत अच्छा प्रभाव है। तो ये कुछ खास दवाएं हैं जिनका सेवन करके मेल इम्पोटेंसी में हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं और फिर अपना जो जीवन है वो सफल बना